हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए आप कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सीडीपी के क्वेश्चंस। सीडीपी के टॉप 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और डियर हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसको आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो डियर ये पैडालॉजी के क्वेश्चंस है, ठीक है ना। और हम आपको बता दें कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ को, पैडालॉजी को सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग में एक चीज़ को लेकर चलना है। पहला, आपको कभी भी नेगेटिव की ओर नहीं जाना है। सेकंड पॉइंट ये है कि हमेशा आपको पॉजिटिव पे ही ध्यान देना है। आपको जहाँ पॉजिटिव मिले आप वहाँ पे जाके चिपक जाना। और राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, परामर्श का उद्देश्य क्या है। तो डियर, परामर्श का उद्देश्य क्या है। पहला तो है बच्चों को समझना, दूसरा है बच्चों की कमियों के कारण पता करना, या बच्चों को समायोजन में सहायता करना। डियर, इस तीनों में देखिए कितनी पॉजिटिव है, तीनों में पॉजिटिविटी है, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से इसका आंसर क्या हो गया, आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। पहला, उसको धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। धार्मिक पुस्तक पढ़ाएंगे तो क्या वो नैतिकता की स्थापना होगा, मेरे तरफ से तो नहीं है, इसमें पॉजिटिविटी देख लीजिए। शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना। थर्ड है, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। क्या प्रातःकाल अगर हम उसको सुबह उपदेश देंगे तो उसमें नैतिकता की स्थापना होगा, इसमें भी पॉजिटिविटी नहीं है, ठीक है। और मूल्यांकन करना डियर, इसमें भी पॉजिटिविटी नहीं है। मेरी तरफ से सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी है ना, ये आंसर बी में है, इसलिए हम बी को करते हैं। तो डियर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना। डियर, बच्चे ना कभी भी बोलने से नहीं सीखते हैं, ठीक है। आप जैसा कीजिएगा ना बच्चे वैसा ही करेंगे, वो अनुकरण करते हैं। इसलिए शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना जो है बच्चों में नैतिकता की स्थापना करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास। डियर्स, हम बता दें कि ये जब भी फ्रॉबेल आएगा ना तो याद रखिएगा, अब किंडरगार्टन को याद रखिएगा, ठीक है। वो उन्हीं के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था, किंडरगार्टन का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। डियर, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के बीच किस चीज़ का बढ़ावा देता है। पहला है आपका प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, या तटस्थता की भावना का। डियर, इसमें भी हम सबसे पॉजिटिव वो चीज़ को ढूंढ सकते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी भरा हुआ है। तो देखिए प्रतियोगिता की भावना का, इसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं है। प्रतिद्वंदिता इसमें भी नहीं है, तटस्थता इसमें भी नहीं है। मेरे तरफ से तो सहयोग की भावना का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, सहयोग की भावना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यार इसमें भी हम लोग जो पॉजिटिव रहेगा ना हम उसी को देखेंगे, ठीक है। पहला है आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ना या एवं लिखना सीखना, और बौद्धिक विकास। डियर देखिए, आजीविका सिर्फ उसको कमाने खाने के लिए, इसमें भी पॉजिटिविटी नहीं है। पढ़ना सिखाना लिखना सीखना, इसमें भी पॉजिटिविटी है। बौद्धिक विकास, इसमें भी उतनी पॉजिटिविटी नहीं है। लेकिन बच्चे का अगर हम सर्वांगीण विकास करते हैं, सर्वांगीण विकास करते हैं, इसमें कितनी पॉजिटिविटी भरा हुआ है। तो मेरे तरफ से आंसर बी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देख लीजिए, बच्चों का सर्वांगीण विकास जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्वयन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो डियर याद रखिएगा, किसी भी बच्चे का जो वासानुक्रम है और पर्यावरण है, यानी हम लोग इंग्लिश में बोले तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इसका अफेक्ट बहुत पड़ता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया था। तो डियर ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कब किया गया था, तो 2004 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चे को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डैश में शुरू किया गया था। डियर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को ना मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का उद्देश्य है, किसके तहत, तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत, ठीक है। कब शुरू किया गया था ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसको, 2001 में है, ठीक है। तो ये भी याद रखने वाली बात है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण
शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया था। तो डियर कब निकाला गया था? 1990, 1992, 1998, 1996। तो इसका आंसर क्या है? आंसर सी 1998 में। ये भी याद रखने की ज़रूरत है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभाविकता पर निर्भर करता है? तो डियर कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव, ठीक है, पहला है विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विशेष विषय की समझ, या शिक्षक की योग्यता, या शिक्षक की लिखावट। तो डियर इसमें भी ना हम पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। अगर हम विद्यालय की संरचना करते हैं तो क्या उस पर कोई निर्भर करेगा, या उसकी योग्यता पे, या उसकी लिखावट पे। अगर किसी विषय का बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर शिक्षक को किसी भी विषय की समझ है अच्छी तरीके से, ठीक है, तो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी मेरी तरफ से क्या है? आपका आंसर बी में है, इसलिए हम बी को टिक किए। तो देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए, है ना। यानी आपका निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? तो शिक्षक को विषय की समझ होना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो डियर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पिक के कॉन्सेप्ट पे हम ना आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम आपको बताएंगे कि किस किस बातों को हम लोग को ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट आज हम नेगेटिव और पॉजिटिव को लेके चले हैं। ऐसे ही हम जब फिर से पेडालॉजी के टर्म्स को पेडालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर से हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।